जय हिंद। चलिए आज हम लोग खोटा जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसको आज डिस्क्राइब करते हैं। तो जो खोटा का जो सिलेबस इस वर्ष दिया है वो 3 खंडों में बांट करके दिया है। खंड का, खंड ख और खंड गा करके जो है सो सिलेबस जो सो बताया गया है। तो खंड का की बात करें तो खंड का में व्याकरण का पोर्शन जो है वो सारा इसमें जो सो बताया गया है। तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, काल, लिंग, कारक, वाच्य, वाक्य, वर्ण विचार, उनार्थक शब्द, विपरीत शब्द और वचन, ये कुल मिलाकर के 14 टॉपिक जो है सो व्याकरण में है। और इसमें 6 टॉपिक जो सो पिछले बार व्याकरण में नहीं था। ये आपका विशेषण, क्रिया और वाच्य, वाक्य और उनार्थक शब्द और विपरीत शब्द, ये जो है व्याकरण में नया सीजीएल में जो सो जोड़ा गया है। अब हम आगे बात करते हैं खंड का की। तो खंड का में भी इसे 2 भागों में बांट दिया है। पहला खोटा भाषा के लोकगीत और दूसरा शिष्ट गीत और कविता। शिष्ट गीत और कविता और खोटा भाषा के लोकगीत, ये आपका खंड का में पद साहित्य के बारे में जो सो चर्चा किया गया है। इसमें सबसे पहले खोटा भाषा के लोकगीत की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि खोटा भाषा के लोकगीत का परिभाषा, परिचय और खोटा भाषा का लोकगीत का वर्गीकरण। और इसमें 10 गीत के बारे में आप लोग को पढ़ना है। 10 गीत में आप लोग को सबसे पहले इसमें संस्कार गीत में आपको ये 3 पढ़ना है, विवाह गीत और सहियारी गीत, छठियारी गीत। संस्कार गीत में 3 गीत हो जाता है, विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। होता तो बहुत सारा है लेकिन 3 मुख्य रूप से यहाँ पर सिलेबस में दर्शा दिया है कि आप लोग को 3 ही पढ़ना है। और विवाह में 1 गीत, सहियारी में 1 गीत और छठियारी का ही 1 गीत इसमें पढ़ना आप लोग को। तो 3 गीत यहाँ से हो जाता है। दूसरा पर्व त्योहार गीत। पर्व त्योहार भी बहुत सारा गीत है, तो इसमें दर्शाया गया है कि 2 करम का गीत पढ़ना है और 1 सोहराई का गीत। 2 करम का गीत और 1 सोहराई का गीत। तो 3 इधर 2 5 1 6 गीत हो जाता है टोटल। और 4 गीत और बच जाता है आपका सर्व गीत। सर्व गीत मतलब जब काम करने के समय लोग जो गीत गाते हैं उस गीत के बारे में यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है। बाल गीत, बच्चों के लिए जो गीत गाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। और ऋतु गीत, जो मौसम के समय, मौसम का परिवर्तन होता है, गर्मी हो या बरसात हो, तो वो ऋतु गीत आप लोग को इसमें पढ़ना है। और सामान्य गीत के बारे में इसमें बताया है। कुल मिलाकर के आपको 10 गीत आप लोगों को पढ़ना है। 10 लोकगीत आप लोग का हो जाता है टोटल। अब हम बात करते हैं शिष्ट गीत या कविता की। तो शिष्ट गीत या कविता जो होता है वो लिखित होता है जिसका जो रचना किया जाता है। इसमें 10 कविता आप लोग को पढ़ना है। तो 10 कविता में की बात करें तो इसमें एक पथिया डोंगल महुआ ये किताब है जिनका संपादक हैं संतोष कुमार महतो। इनका जो है इनका प्रथम 10 कविता यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा। तो एक जो बुक है एक डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ, इसका जो प्रथम 10 कविता है वो आप लोगों को पढ़ना है। प्रथम 10 कविता। अब हम बात करते हैं गीत के बारे में। तो इसमें जो है सो 10 कविता, तो इसमें जो पढ़ना एक पथिया डोंगल महुआ में जो 10 प्रथम कविता है उसके बाद उसको पढ़ना है। और खा में लिखा है कि 10 गीत पढ़ना है आप लोग को। आप लोग को जो गीत है वो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, इसका जो लेखक है वो सुकुमार है। इनको आप लोगों को पढ़ना है। बोने पाकल सैया कोर, ये भी गीत है जिनके लेखक है दिनेश दिनमणि, इनको पढ़ना है। सोहान लागे रे जिनके लेखक है शांति भरत। कते सुंदर छोटा नागपुर का जो लेखक है वो दीपक सवाल है। हमार भारत महान, इनका जो लेखक है वो अंबुज कुमार है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक। सांझे होइल झींगा फूल, सांझे होइल झींगा फूल,
जिनके लेखक हैं महेंद्र नाथ गोस्वामी, इनको पढ़ना है आप लोगों को। बोने रक्षा जीवन रक्षा, बोने रक्षा जीवन रक्षा, जिनके लेखक अनीता कुमारी हैं, इनको आप लोगों को पढ़ना है। सेवांतिक बौंडी मेला, सेवांतिक बौंडी मेला जो सुभद्रा कुमारी लिखे हैं, उनको आप लोगों को एक देख लेना है। और जय माय जननी, जिनके संपादक या लेखक की बात करें तो शिवनाथ परमानिक जी हैं, इनको जो सो आप लोगों को पढ़ना है ये गीत में। तो आपका दूसरा में शिष्ट गीत या शिष्ट गीत और कविता जो था, 10 कविता और 10 गीत, ये आप लोगों को देख लेना है। खंड खा हो गया ये। अब खंड गा की बात करें तो इसमें है गद्य साहित्य, खंड का में था पद साहित्य, और खंड गा में है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य का मतलब इसमें ज्यादातर जो होता है कहानियां होती है, और खंड पद साहित्य में जो होती है कविता होती है। खंड गा की बात करें गद्य साहित्य की, तो इसमें पहला लोक कथा पढ़ना है। लोक कथा जो सो 10 लोक कथा के बारे में बताया है, जो सिलेबस में क्लियर बता दिया है कि ये लोक कथा आप लोग को पढ़ना है। उसमें से पहला जो लोक कथा है, कहानी है, वो 7 भाई एक बहन की जो है एक बहुत ही सुंदर कहानी है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। धनक धदैनी, इसको पढ़ना है। बूढ़ा बूढ़ी और 60 पीठा होगा। चौथा बात करें गुदपुचू रानी आर कौआ, गुदपुचू रानी आर कौआ जो इसके बारे में कहानी है बहुत ही अच्छा, उसको पढ़ना है। गोहाइल परब एक कहानी है, ये भी इसको पढ़ लेना है। बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी रहती है और एक उसकी नाती रहती है, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। दू बियाह दुर्गीत जो है पढ़ना है एक। और कते फूल एक कहानी है, इसको पढ़ लेना है। लुईगर बेटी छुआ एक कहानी है, ये भी इसको पढ़ लेना है। खुट्टा भीतर चुंगा गोटा, इसको आप लोग को देख लेना है। ये टोटल कुल मिलाकर के 10 लोक कथा है, इसको आप लोग को देखना है। दूसरा इसमें पहला लोक कथा है, दूसरा शिष्ट कहानी इसमें भी है, जो 8 आधुनिक कहानी है, उसको पढ़ लेना है। पहला छाही पढ़ लेना है, बोनेक पढ़ लेना है, हम जियब कैसे, उबार, ओढ़ा दीदा, नावा जिमीदार, जिग्निक डोयानी और एक हुब। एक टोटल 8 आधुनिक कहानी है शिष्ट कहानी का, इसको आप लोग को देख लेना है। और तीसरा में नाटक के बारे में लिखा है। नाटक चाबी काठी, जिसके जो नाटक की बात करें तो चाबी काठी, जिनके लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी, इनको ये नाटक को पढ़ लेना है। चौथा पढ़ लेना है साहित्य निबंध में, टोटल इसमें 8 लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही आप लोगों को जो सो पढ़ना है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम परब, और फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता है, ये भी निबंध जो है इसको बारे में पढ़ लेना है। तो मुख्य रूप से साहित्य निबंध में 2 ही निबंध हम लोग को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर में खोटा साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है। खोटा साहित्यकारों के जो व्यक्तित्व हैं और कृतित्व हैं, उनके निबंध के बारे में पढ़ना है, जो यहाँ पर बता दिया है। टोटल 7 हैं। इसको भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पानुरी और AK झा, विश्वनाथ दसोंदीराज, जिनके ये जो उपनाम है विश्वनाथ दसोंदीराज को राज बोलते हैं, और शिवनाथ नागर के बारे में पढ़ लेना है। शिवनाथ परमानिक जी के बारे में देख लेना है। और एक बचता है आपको श्याम सुंदर महतो, जिनका उपनाम है श्याम। एक कुल मिलाकर आपका खोटा का जो सिलेबस 2023 का इस वर्ष डिसाइड किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और जब तक एग्जाम का तैयारी करने से पहले सिलेबस पर कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो जब तक आपका सिलेबस आपके माइंड में सेट नहीं हो, तब तक आप एग्जाम को क्वालिफाई करना तो दूर बात, आप उस एग्जाम के लिए कैपेबल ही नहीं होते हैं। और उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप JSSC एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।